फदील साहब को, फदील अहमद साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फदील अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और जियो पॉलिटिक्स को जिस तरह से वो समझते हैं, जिस तरह से वो उसे देखते हैं, वाकई बिल्कुल परफेक्ट उनका तजिया होता है। और यही वजह है कि वो आप देखिए उन्हें लोग याद करते हैं, उन्हें पूछते हैं फदील अहमद साहब के बारे में, और वो इंतजार शायद करते हैं कि उनका कमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कई सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं, एम पटेल साहब जुड़ गए, अरवर खान, राजा सिंह राजपूत, नूर साहब, शकील शेख, इसके अलावा बहुत सारे, यूनुस चौवारा, अब्दुल सलाम, गोल्ड स्टार जो है वो कोई, गुड्डू सलमानी, हारिश कमाल, इस तरह से मैंने बहुत सारे नाम पहले ले लिए थे। तो फदील साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और मैं बहुत लंबा जो है वो नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है कि जिस तरह से डॉर्सी जो है कह रहे हैं कि सऊदी अरब और इजराइल जो मिलने वाले थे वो अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि गजा का भी हमने पढ़ा ये कि इजराइल ने गजा के लोगों को निकालने का बाकायदा खाका तैयार कर लिया है, उसकी प्लानिंग कर ली है और अब वो कार्रवाई शुरू कर देंगे। सबसे पहले इसी पे, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से इस पे बात कर रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? यहाँ नूर साहब ने लिखा ये खाली कर रहे कि कोई बात नहीं है, ट्रम्प ने सिर्फ नेतन्याहू को विवादों से बचाने के लिए किया ताकि मुद्दों को डाइवर्ट किया जा सके। क्या लग रहा है फदील साहब, असल सूरत हाल क्या है? देखिए मुमताज भाई, अभी तो 15 महीने से तो यही कोशिश कर रहे थे, आज से थोड़ा ही कर रहे हैं। 1947 से वो गजा को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नई बात थोड़े इसमें उन्होंने कह दी है। और 15 महीना अभी इजराइल तो 15 महीने से कोशिश करके थक चुका है, गजा को खाली कराना ही तो वो चाहता है। तो 15 महीने से तो कोशिश कर लिया। अब अमेरिका को शायद नहीं पता है, ट्रम्प तब नहीं थे कि वो अमेरिका का क्या हाल हुआ वहां जाने के बाद लाल सागर में हुतियों ने किया। तो अभी जो है ये आपने सही कहा कि डाइवर्ट करने की बात, कि अब जंग सीज फायर होने के बाद अब बात हो रही थी यूएन इंटरनेशनल मंच पर कि भाई गजा और फिलिस्तीन को आजाद किया जाए और उनको अलग राष्ट्र की मान्यता दी जाए। तो उस बात पे अभी कोई बात ना हो, सबको उलझा दिया इस काम में कि साहब ये, अरे आज आज गजा को खाली कर रहे, फिर कहेंगे वेस्ट बैंक खाली कर दो, फिर कहेंगे जॉर्डन खाली कर दो, फिर कहेंगे अरब खाली कर दो। तो ये तो सबको खाली करा के उधर उधर कह रहे कि यूरोपीय यूनियन के सारे देश हमारे अमेरिका में मिल जाए और स्टेट की तरह रहे। फिर कह रहे पनामा हम ले लेंगे, फिर कह रहे ग्रीनलैंड हम। अरे करना क्या चाहते हैं? क्या पूरी दुनिया को अमेरिका बनाना चाहते हैं क्या? तो ये ठीक बात है कि इस बात में कोई दम नहीं है, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ी बात अमेरिका की तरफ से की गई है तो इसका रिएक्शन देना भी जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो वो भी साइलेंट जो है हामी मानी जाती है। तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं और बातों से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि बात गजा और फिलिस्तीन से जुड़ी हुई है तो इसका जवाब भी देना जरूरी है। जो अरब कभी नहीं बोलता था, आज देखिए कितना बोलने लगा, क्योंकि अरब ने तो उसी दिन सोच लिया कि जब ग्रेटर इजराइल, ऐसा नेतन्याहू जब ऑक्सीजन पे थे तब उन्होंने ग्रेटर इजराइल का सोचा छोड़ दिया। अब जो है अगर नहीं बोलेंगे तो ये बात तो पूरी दुनिया में, अगर नहीं बोले तो ये लोग सोचेंगे कि भाई इन लोगों की मर्जी है, तो आवाम में गुस्सा बढ़ेगा। तो बोलना तो पड़ेगा, और ओआईसी ने तो जबरदस्त पूरा विरोध किया इसका। और अब तो अमेरिका भी बैक है, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा ऐसा कुछ। तो अब ये एक नई बहस पे दबाने के लिए। फदील साहब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जॉर्डन ने भी बड़ा सख्त बयान दिया इजराइल को लेकर के। तो अगर जॉर्डन यानी जो जिसने बड़ी मदद की इस पूरे जंग के दौरान, जॉर्डन के जो किंग थे, मुखालफत भी होती रही उनकी, सब कुछ होता रहा, लेकिन वो तमाम रसद जो है, क्योंकि रेड सी तो बंद हो गया था, तो यहाँ से यूएई और सऊदी अरब और यहाँ से ये जो है रसद पहुंचाते रहे तमाम खाने के पीने के। और आपको याद होगा कि जब ईरान ने मिसाइल फायर किए थे तो जॉर्डन से ही इंटरसेप्ट किया गया था।
आज लेकिन बिल्कुल हालात उल्टे हो रहे हैं। आज जॉर्डन ने साफ कह दिया कि अगर गाजा के लोगों को हमारे यहाँ भेजा गया तो इसके खतरनाक नतायज होंगे। एक तरह से हमले की धमकी दी है कि हम इजराइल को भी बख्शेंगे नहीं। ये जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, यूएई ने भी नाराजगी जाहिर की है। मैं अभी ईरान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी इराक और यमन और लेबनान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई की बात कर रहा हूं। कैसे देखते हैं इनकी मुखालफत? क्या इनकी मुखालफत अमेरिका के लिए और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी उसके लिए ये मुनासिब है, या बहुत खतरनाक होने जा रही? और इसका फायदा रूस और चीन दोनों उठाएंगे, और ईरान तो पहले ही सऊदी से दोस्ती कर चुका है। इसमें और मजबूती आएगी मेरे ख्याल से। जी फदिल साहब, कैसे देखते हैं इसको? ने उसी दिन, जिस दिन 100 एयरक्राफ्ट ईरान की तरफ गया था, तो जॉर्डन के ऊपर से ही गया था। लेकिन रात में जब वापस आया और ईरान का कुछ भी नहीं हुआ, उस दौरान यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब और सभी कंट्री के लोगों ने, कुछ लोगों ने तो मुबारकबाद दी, कुछ लोगों ने अपनी मतलब जाहिर किया कि भाई हमसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। तो ये सब उस दिन उस दिन का सीन अलग है। और अब तो सभी लोग का चेहरा बेनकाब हो गया। अब जो लोग ये सोच रहे थे कि अमेरिका हमारा दोस्त है, तो अब उनको भी समझ में आने लगा नहीं कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। वो अपने फायदे का दोस्त है और अपने मफाद का दोस्त है। तो अब जॉर्डन, अरब या यूएई, यही तीन चार कंट्रियां अरब जगत में जो है वो उनका नाम आता है कि ये लोग मिले हुए हैं अमेरिका से और अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब उनको भी मजबूरी हो गई है, क्योंकि तलवार उनके सिर पे भी लटक रही है। कल को आज आज गजा खाली कर रहे, कल कह सकते हैं कि अरब के लोग भी खाली कर दो, फिर कह सकते हैं जॉर्डन के वाले भी खाली कर दो, और सबको ले आकर के कहीं अफ्रीका अफ्रीका में बसा देंगे, सबको उठा करके। बाकी ये पूरा खित्ता जो है इनको खाली कर दो, पूरा अरब खाली कर दो। पिछले 50 साल से यही तो कोशिश अमेरिका इजराइल को आगे करके कर रहा है। तो क्या अब अरब को भी समझना पड़ेगा और यूएई को भी समझना पड़ेगा, ओमान को भी समझना पड़ेगा, सभी लोगों को समझना पड़ेगा। और समझ रहे ये लोग कि इनकी चाल क्या है। इनको लग रहा था कि हमास खत्म हो गया, इनको लग रहा हुती खत्म हो गया, इनको लग रहा है कि ईरान कमजोर पड़ गया, हम सबको दबा लेंगे। अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई ये अच्छा, एक मसला और भी है कि अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है ना हर कंट्री के ऊपर। तो बादशाह को भी तो अवाम को देखना पड़ेगा ना, ऐसा ना हो कि तख्ता पलट हो जाए वहां पे। तो ये देखिए सारी कवायद जो है, कितने दिन ये लोग गुमराह कर सकते हैं। अब मीडिया का रोल, वेस्ट मीडिया को तो हम पहले से ही बोलते हैं कि उसको न देखिए, न सुनिए, न उसको समझिए कुछ। वो कभी भी खबरों को अपने हिसाब से, ये जब कोई एक अमेरिकी मरता है तो वहां ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और इतना क्लस्टर बम मारा अफगानिस्तान के अंदर कि अफगानिस्तान की 25% आबादी कम हो गई। वहां ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते, वहां वहां पे ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते। लेकिन एक इजरायली मर जाए, एक अमेरिकी मर जाए, एक फ्रांसीसी मर जाए, एक जर्मनी का मर जाए, तो ये लोग उसको ह्यूमन राइट्स की बात करते। और बेगुनाह 46,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया। एक बार भी सुना आपने कि किसी ने कहा हो कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट इन्होंने ही बनाई, यूरोपीय यूनियन और वेस्ट कंट्रीज ने मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट बनाई। और आज क्या हो रहा है इंटरनेशनल कोर्ट, जब बाइडेन अपने बेटे के मुकदमा अपनी अमेरिका की अदालत से मुकदमा वापस ले सकते हैं, तो अपने फायदे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं जहां इनका अपना फायदा हो। तो ये सब बातें अब इनको, दुनिया को लोकतंत्र का बिल्कुल पाठ पढ़ाने वाले लोग आज खुद अपने बेटे से मुकदमा वापस ले रहे हैं। तो क्या ये बात करते हैं? फिर डेमोक्रेसी बिल्कुल इसी बात की तो पारदर्शिता है कि राजा और रंक एक बराबर, कानून सबके लिए बराबर है। फिर काहे की डेमोक्रेसी है? फिर क्या आप बात करते हैं? आपको तो दुनिया को क्या लेसन दे रहे हैं आप? किस बात के लिए आप लेसन दे रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और अपने ही देश